पंजाब सरकार अपने राज्य में कॉटन की खेती बढ़ाने के लिए हाइब्रिड सीड पर 33% की सब्सिडी देगी। सरकार की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी सफलता होगी। और क्योंकि सरकार ने इसके लिए सिर्फ 20 करोड़ का ही बजट रखा है, इसे कैसे देखती है कॉटन इंडस्ट्री, बताने के लिए हमारे साथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट महेश सारदा है। महेश जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नई कॉन्वर्सेशन अब यहाँ पर हाइब्रिड कॉटन को लेकर निकली है? नमस्कार मनीषा जी। जो ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है 33% सब्सिडी देने का, उन्होंने पूरे एरिया को कैलकुलेट करा है। करीबन 3 लाख एकड़ यहाँ पर नॉर्थ में पंजाब में सोइंग होती है एंड 1 एकड़ में 2 पैकेट लगते हैं, तो उन्होंने उसको हर पैकेट पे 300 रुपए का लगभग सब्सिडी देने का तय करा है। मैं जहां तक समझता हूँ कि इट इज अ गुड गुड स्टेप, बिकॉज इससे जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकती है टाइप ऑफ सीड सिलेक्शन का, और फार्मर, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड करा कि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेड वैरायटीज होंगी उन्हीं पे वो सब्सिडी देंगे, और इससे कुछ एरिया में भी इजाफा होगा। तो पंजाब का एरिया बहुत कम हो गया है पहले से। पिछले 10 साल में इट हैज रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 1/3, बट स्टिल आई फील कि इस स्टेप से इट्स अ पॉजिटिव साइन। ओके महेश जी, साथ ही साथ जिस तरह से हमने कॉटन के प्राइसेस की मूवमेंट आते हुए देखी है टैरिफ के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इंडियन मार्केट्स में किस तरह का इम्पैक्ट देखा है आपने? मैडम, इंडियन मार्केट में तो अभी एकदम डल है, बिकॉज एक तो टैरिफ का तो प्रेशर है ही है, उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट काफी कॉटन कैरी कर रही है, तो कोई भी इंडस्ट्री वाला कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं है कि वो कवर करे। हैंड टू माउथ सब कवर कर रहे हैं, तो फिलहाल इंडिया में कोई कॉटन प्राइसेस में कोई स्पाइक आएगा बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है हमें। आप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सीसीआई के पास कितना कॉटन पड़ा है अभी? सीसीआई ने के पास टोटल उन्होंने करीबन 1 करोड़ गांठ की परचेज करी है, जिसमें से उन्होंने अराउंड 10 to 15% स्टॉक ही सेल करा है। तो क्लियरली उनके पास काफी माल पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स कैसे देखते हैं आप, जहां तक कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि वो नंबर्स थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए थे। माना जा रहा है कि जो कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर यूएस के साथ है, नॉट सो मच विद चाइना बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इनिशियल तो ये भी यूफोरिया था कि जिस तरह के टैरिफ्स आए हैं, ऑफकोर्स अभी 90 दिन कुछ नहीं होगा, बातचीत हो रही है। इस बीच में इंडस्ट्री अपने आप को कैसे पाती है? मैडम, इंडिया के लिए लॉन्ग रन में तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि देयर इज गोइंग टू बी शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटीज, बिकॉज चाइना में वैसे भी लेबर रेट्स बहुत हाई हैं। बट हाउ इट विल how much we can grasp and how much we can get the benefit of this change scenario, time will tell. But definitely India has got a good future in textiles, because adjoining countries के भी constraints है, Bangladesh, Pakistan. So India is a good possible country where textile exports will grow in times to come. महेश जी, कब तक आपको लगता है क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी कि किस तरह के हम एक्सपोर्ट्स बनता हुआ देखेंगे, एंड वेदर और नॉट हमारे पास वो एज है या नहीं? क्योंकि 90 दिन तक तो कुछ इंडस्ट्रीज में यहाँ पर स्टैंड स्टिल वाली स्थिति है। कितने समय में आपको लगता है कि वो ट्रेड एग्रीमेंट्स की डिटेल्स हम सुनता हुआ देखेंगे? I think, madam, another 6 months down the line, we will have more clarity, because USA चाइना के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है, साइमल्टेनियसली इंडिया के साथ भी कर रहा है। बट जहां तक हमारी गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और बीच में टेक्सटाइल मिनिस्टर के और कॉमर्स मिनिस्टर के दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। दे आर बोथ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड इंडिया के लिए इट इज अ नेसेसरी इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ लेबर ऑल्सो। तो द गवर्नमेंट हैज अ क्वाइट गुड फोकस कि इस इंडस्ट्री में हम कैसे ग्रास्प कर सकते हैं सिचुएशन। महेश जी, एक फाइनल सवाल, डोमेस्टिक डिमांड कैसी नजर आती है आगे जाते हुए? आई फील इंडियन डिमांड अभी ठीक है मैम, यार्न की भी डिमांड ठीक है और क्लॉथ की भी डिमांड ठीक है। ऑलराइट, तो कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर कॉटन की तरफ से आती हुई। महेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1 करोड़ गांठ है, और जैसे महेश जी हमें बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा प्राइस राइज आएगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आएगा भी तो सरकार यहाँ पर कॉटन बेचने की कोशिश करेगी, तो प्राइसेस काफ़ी कंटेन्ड रहने की उम्मीद है। जो क्लूज हम मिल सकते हैं वो शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आएंगे कि किस तरह की ट्रीटीज़ या ट्रेड एग्रीमेंट्स हम यहाँ पर साइन होता हुआ देखते हैं, और कैसे टैरिफ्स ऑफकोर्स यहाँ पर आते हैं। वेल, जाते जाते कच्चे तेल पर नजर डाल लेंगे, क्योंकि